गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे एलो एल्केन के विरचन की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसकी अपन ने फर्स्ट विधि पढ़ी थी एल्केन से जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है। आज अपन पढ़ेंगे एल्किन से। दूसरी विधि है एल्किन से। अब एल्किन से एल्किल हैलाइड का निर्माण करने के लिए एल्किन पर अपन किसका योग करेंगे? HX का योग, हेलो अम्लों का योग करके अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो HX का योग है वो एल्किन पर दो प्रकार से होता है। एक होता है मार्कोनिकॉफ नियम और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, जो अपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि यदि अपन असमित एल्किन पर HX का योग कराते हैं पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में, तो HX का X माइनस मतलब ऋणात्मक भाग असमित एल्किन के द्विबंधित कार्बन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम और प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ नियम। तो अपन पहले लेते हैं मार्कोनिकॉफ नियमानुसार जब अपन HX का योग करते हैं तब देखो कैसे निर्माण होता है। जैसे असमित एल्किन मान लो अपन यहाँ पर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, असमित एल्किन है। इस पर HX का योग अपन कराएंगे तो HX ले लिया। पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो नियम कौन सा लगेगा? मार्कोनिकॉफ नियम। यहाँ पर ये H प्लस है, X माइनस है, तो माइनस भाग वहाँ जुड़ेगा द्विबंधित कार्बन के जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम और प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर X, यहाँ पर द्विबंधित कार्बन ये रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो X कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम। तो इसके अंदर जो उत्पाद बनता है तो अपन इसको CH3 बनता है प्लस दूसरा जो है CH2 बनता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो अधिक मात्रा में जो उत्पाद होगा वो ये होगा, ये उत्पाद अधिक प्राप्त होगा अपन को, और ये जो है वो अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये जो है उत्पाद है वो मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर होगा। अब यहाँ पर अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर अपन HCl लेते हैं, तो इससे जो उत्पाद बनेगा मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा Cl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl। एक बना 2 क्लोरो प्रोपेन और एक बना इसके अंदर 1 क्लोरो प्रोपेन। अब मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग उत्पाद जो है जो अधिक स्थायी कौन सा होगा और अधिक मात्रा में कौन सा होगा? तो ये जो उत्पाद है 2 क्लोरोप्रोपेन ये जो है मेजर होगा या मुख्य उत्पाद ये होगा अपना, और ये अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और 1 क्लोरोप्रोपेन है ये क्या होगा? अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। और इसकी मैकेनिज्म जो है अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी। तो ये है एल्किल हैलाइड का निर्माण अपन मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब अपन दूसरा लेते हैं। एक अपन यहाँ पर जैसे असमित एल्किन का दूसरा एग्जांपल और लेके फिर अपन पढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, यदि अपने पास ये एल्किन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। अब इसके ऊपर यदि अपन HX का योग मतलब HCl का योग करा दिए, प्लस और माइनस होगा, ये 1 2 नंबरिंग 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन पर यदि अपन HCl का योग करें पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में तो कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि माइनस भाग वहाँ जुड़ेगा
द्विबंधित कार्बन के जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम और प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर द्विबंधित कार्बन पर दोनों पर हाइड्रोजन की स्थिति क्या आ रही है, समान आ रही है, लेकिन प्रतिस्थापी एक भी नहीं है। तब अपन जो X माइनस भाग कहाँ पर जोड़े, तो ऐसी कंडीशन आ जाए तब अपन द्विबंधित कार्बन को देखेंगे तो उससे कौन कौन से जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए। अब इधर एथिल जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। तो X माइनस भाग उस कंडीशन में वहां जुड़ेगा जिस द्विबंधित कार्बन से बड़ा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बड़ा ग्रुप कौन सा है, एथिल है। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H। तो अपना जो उत्पाद बनेगा वो CH3 CH2 CH Cl, ये हो जाएगा CH2 और ये CH3, ये अपना मुख्य उत्पाद होगा। तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 3 क्लोरो पेंटेन। तो ऐसी कंडीशन हो तो द्विबंधित कार्बन के दोनों और किसको देखेंगे अपन, एल्किल समूह को देखेंगे। जो बड़ा एल्किल समूह होगा जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, X माइनस भाग जुड़कर, और उत्पाद का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो ये अपना नियम था मार्कोनिकॉफ नियम। अब दूसरा जो नियम है वो है प्रति मार्कोनी ऑफ नियम। प्रति मार्कोनी ऑफ नियम क्या कहता है, तो इसके अंदर देखिए, जब असममित एल्किन पर HX का योग, और HX में भी यहाँ पर अपन क्या लेंगे, HBr लेंगे, क्योंकि प्रति मार्कोनी नियम केवल किसके लिए लागू होता है, HBr के लागू होता है, जो अपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो असममित एल्किन पर HX का मतलब HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर HX का X ऋणात्मक भाग असममित एल्किन के द्विबंधित कार्बन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये प्रति मार्कोनी ऑफ नियम मार्कोनी ऑफ नियम का क्या है, विपरीत है, और इसे पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव भी कहते हैं। अब देखिए अपन इसका एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे अपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 असममित एल्किन क्या ले ली, प्रोपीन। प्रोपीन के ऊपर अपन HX की जगह यहाँ पर क्या लेंगे, HBr ले लिया, क्योंकि प्रति मार्कोनी नियम केवल किसके लिए लागू होगा, HBr के लिए ही लागू होगा, HCl व HI के लिए लागू नहीं होगा। ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर अपन लेंगे ROOR, मतलब कोई भी अपन पेरोक्साइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी अपन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा सकते हैं। अब ये जो X माइनस भाग है ये द्विबंधित कार्बन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक और प्रतिस्थापियों की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2 है और यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर Br कहाँ जुड़ जाएगा, ये Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये H कहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो उत्पाद जो अपना मुख्य जो उत्पाद होगा वो CH3 CH2 Br, ये मुख्य उत्पाद होगा। और दूसरा जो उत्पाद बनने की पॉसिबिलिटी है वो जो ये बनेगा, ये उत्पाद अल्प मात्रा में बनेगा। तो मुख्य उत्पाद अपना यहाँ पर क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये बनेगा दूसरा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा अपना, या अपन कह सकते हैं मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये उत्पाद अधिक स्थायी और सबसे अधिक मात्रा में अपन को 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होगा। तो ये नियम कहलाता है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम और प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग अपन एल्कीन पर HX का योग करके एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो HX जो है एलो अम्ल, इनकी जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, तो HI, HBr, HCl और HF, इनकी जो क्रियाशीलता का जो क्रम है, तो इसके अंदर जो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, इसके अंदर HI क्रियाशील होगा, उसके बाद HBr, HCl और HF, ये इसकी क्रियाशीलता का क्या रहता है, एलो अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम है। तो ये अपनी सेकंड जो विधि थी वो थी एल्किन पर HX का योग।
अपन लेते हैं तीसरी विधि, अल्कोहल से। अल्कोहल से भी अपन जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो अल्कोहल के अंदर अपन सबसे पहला लेते हैं अल्कोहल पर HX के साथ। अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? HX के साथ। अब अपन अल्कोहल की अभिक्रिया जब अपन HX के साथ करेंगे, मतलब हैलोजन अम्लों के साथ करेंगे, तब इसके अंदर देखो सबसे पहले कॉमन रिएक्शन लिखते हैं ROH अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ जब अपन करवाते हैं तब अपन को किसका निर्माण होगा? RCl एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा और प्लस क्या हो जाएगा? H2O। ये HCl इसके साथ H2 निकल जाएगा और RCl मतलब एल्किल क्या बन जाएगा? क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ पर R की जगह यदि अपन CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl मतलब कंसंट्रेटेड HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ में जब करवाते हैं तब यहाँ पर एथिल क्लोराइड का निर्माण होगा CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। एथिल क्लोराइड। अब जब अपन अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ करते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है और इस प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं? ग्रो प्रक्रम कहते हैं। ये प्रक्रम क्या कहलाता है? ग्रो प्रक्रम। ये ध्यान रखना, लैम रिएक्शन भी है। ग्रो प्रक्रम क्या चीज होती है? तो अपन कहेंगे कि अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा और इसको अपन क्या कहेंगे? ग्रो प्रक्रम कहेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि जो कंसंट्रेटेड HCl और प्लस निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है ये ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक। अब ल्यूकास रिएजेंट जो है जिसके द्वारा अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद भी कर सकते हैं, जो अपन नेक्स्ट लेसन जो अपना है अल्कोहल फिनॉल ईथर उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो ये कंसंट्रेटेड HCl और निर्जल ZnCl2 है, इस ल्यूकास रिएजेंट की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से अभिक्रिया करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहलों की क्रियाशीलता का जो क्रम है, अल्कोहल की क्रियाशीलता, अल्कोहल जो होता है वो 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में क्या होता है? CH3OH। ये ध्यान रखना है कि अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक क्रियाशील अल्कोहल कौन सा होता है? 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में क्या होता है? CH3OH होता है। और हैलो अम्लों की जो HX जो होता है इनकी क्रियाशीलता का क्रम HI, HBr और HCl। तो हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम है, जो हैलोजनों के अंदर सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? HI होता है, उसके बाद HBr और उसके बाद में जो HCl होता है। तो ये इसकी क्रियाशीलता का क्रम है। और यहाँ पर अपन अल्कोहल 1 डिग्री लिया था, 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया अपन इससे सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 से करेंगे तो भी अपन को एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो ये, लेकिन ये रिएक्शन अपन ल्यूकास रीजन के साथ नेक्स्ट लेसन अल्कोहल फिनॉल और ईथर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ अपन केवल एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो विधियों के अंदर आ जाएगा HX के साथ और अल्कोहल की अभिक्रिया अपन सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ करेंगे तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा और उसको क्या कहते हैं? ग्रो प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए
ये तो ही एल्कोहल से पहली। अब एल्कोहल से सेकंड है NaBr व सांद्र H2SO4 के साथ। एल्कोहल की अभिक्रिया अपन NaBr और सांद्र H2SO4 के साथ जब करवाते हैं तब इसके ये जो NaBr और ये हो गया ROH, एल्कोहल की अभिक्रिया NaBr और H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा RBr, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा, प्लस NaHSO4 और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा H2O। जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया, अब एल्कोहल की जगह अपन यदि CH3CH2OH एथिल एल्कोहल ले लिया प्लस NaBr रिएक्शन विथ सांद्र H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तब इसका H2SO4 को अपन क्या लिख सकते हैं, H2SO4 होता है H प्लस और HSO4 माइनस। अब यहाँ पर ये OH और इसका H मिलकर क्या बना देगा H2O, और ये Na और ये HSO4 मिलकर क्या बना देगा NaHSO4 बना देगा, और ये Br है वो एथिल के साथ में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2Br प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस क्या बन गया H2 बन गया। तो इस प्रकार से अपन एल्कोहल की अभिक्रिया NaBr व सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा और इसका नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर अपन NaBr के स्थान पर यदि Ki ले लें तब क्या बनेगा, अब NaBr के स्थान पर अपन ने क्या ले लेते हैं Ki व सांद्र H2SO4 के साथ जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तब यहाँ पर जो है बनना क्या चाहिए, एल्किल आयोडाइड बनना चाहिए। लेकिन जब एल्कोहल की अभिक्रिया Ki व सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं तब एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, इसका कारण देखिए कि ये जो Ki है ये Ki अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, पहले अपन H2SO4 लेते हैं तो फिर ले लेते हैं तो ये देखो इसके अंदर H2SO4 जो है Ki जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा Hi बना देगा और KHSO4 बना देगा। अब यहाँ पर जो H2SO4 जो है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है और ये H2SO4 जो टूटता है वो किसके अंदर H2SO4 टूटेगा, एक तो टूटेगा इसमें H2O में, एक टूटेगा SO2 में और प्लस क्या बनेगी इसमें नवजात ऑक्सीजन बनेगी। तो H2 हो गए, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 और S1। तो यहाँ पर जो ये नवजात ऑक्सीजन बनी है ये नवजात ऑक्सीजन HI को क्या कर देगी, ऑक्सीकृत कर देगी। तो ये जब ऑक्सीजन 2Hi के साथ अभिक्रिया करके एक तो बना देगी H2O और प्लस क्या बना देगी I2 बना देगी। तो कहने का मतलब ये है कि Ki एल्कोहल की अभिक्रिया Ki व सांद्र H2SO4 के साथ करने पर अपन एल्किल आयोडाइड का निर्माण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और ये H2SO2 और नवजात ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है और ये जो इस अभिक्रिया में बनी जो Hi है उसको ऑक्सीजन है क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा और यहाँ पर जो है जो आयोडाइड था वो किस में चेंज हो जाएगा I2 में, मतलब आयोडीन गैस के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण पॉसिबल नहीं है। अब अपन को यहाँ पर Ki भी रखना है और ये जो एल्कोहल के साथ में एल्कोहल Ki और इसी से ही अपन को यदि अपन को क्या बनाना है एल्किल आयोडाइड बनाना है तो अपन कैसे बना सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो Ki और एल्कोहल और इसकी जो अभिक्रिया है
यहाँ पर H2SO4 जो है कंसंट्रेट को हटाकर इसके स्थान पर अपन क्या ले लेंगे, इसके स्थान पर अपन दुर्बल अम्ल लेंगे और दुर्बल अम्ल के अंदर KI व दुर्बल अम्ल लेंगे अपन H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। अब यदि अपन एल्कोहल मतलब ROH एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, KI के साथ, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H3PO4 फास्फोरिक अम्ल के साथ कराएंगे। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, H प्लस H2PO4 माइनस। अब यहाँ पर जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये I इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा, RI एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। ये H और OH मिलकर H2 बन जाएगा और प्लस ये बन जाएगा K H2PO4 और प्लस क्या बन गया, H2 बन गया। तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो गया और ये बनेगा, इसका नाम होगा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब यहाँ पर अपन R की जगह CH3CH2OH एथिल अल्कोहल रिएक्शन विद KI किसकी प्रेजेंस में लोगे, डाइल्यूट H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। इसको H प्लस H2PO4 माइनस लिख सकते हैं और इससे अपना बन जाएगा CH3CH2I बन जाएगा प्लस K H2PO4 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन एल्कोहल KI और H2SO4 के स्थान पर यदि दुर्बल अम्ल अपन H3PO4 लेंगे, फास्फोरिक अम्ल लेंगे, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। तो यह थी एल्कोहल से अपन जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। थैंक्स।